कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो शायद कहीं ना कहीं बहुत बारी इसके बारे में दिमाग में कंफ्यूजन हुआ है। क्या ये कंसेप्ट राइट है या रॉन्ग है? शायद इस पे कुछ क्लैरिटी मिलना बाकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को में कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो शायद अनदेखे किए गए हैं, या जिसपे लॉजिकली उसको परसीव नहीं किया गया। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक है, एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत बार इशू हमारे पास आता है। एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई फील इट्स माई ड्यूटी टू टेल व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग इन इट। क्योंकि हर एक चीज को अगर आप लॉजिकली सेंस में देखते हो, ओनली देन इट मेक्स अ इम्पैक्ट। तभी उसका इम्पैक्ट समझ में आता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, कोई अंधविश्वास जैसी चीजें नहीं है। और अगर ये साइंस है तो इसमें मिथ्स की कोई जगह नहीं है। And one such myth today I'm going to highlight is Manglik. You know, usually I start posting about a lot of other things like how to predict. I used to teach a lot of basics and then advanced part of Nadi astrology. But then I decided to do something, which most of the people look for. Like my previous video, which was of Rahu Mahadasha decoded, I got a very good response on this. And I feel like that people need a lot of clarity, lot of insights about how those planets work. So I feel like it's 21st century and people still believe Manglik is a real dosh in their kundli. Although there are other dosh also which I would like to touch in my upcoming videos, but this is something that I want to do it so much क्योंकि ये क्वेश्चंस आज भी आता है। बिकॉज इसका डर बहुत डाला गया हमें शुरू से। मांगलिक है क्या और मांगलिक को शादी से क्यों जोड़ा गया है, आज इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड करना कि डू यू स्टिल वांट टू मेक इट्स पार्ट इन योर लाइफ और नॉट। मैं इसका लॉजिकली सेंस बताती हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मांगलिक। तो मांगलिक पहले समझ लेते हैं क्या ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, इसके पीछे का क्या एक साइंस इन्होंने बना रखा है। लेट्स डिस्कस। We do understand that we have 12 houses and 12 signs in astrology, right? And what this Manglik concept tells is, if your Mars is placed in first, second, four, seven, eight, and 12. So out of 12 houses, they are saying six should be prominent. If these six houses have Mars, then you are a Manglik. और सिर्फ यही नहीं है, ये आपके चंद्र कुंडली से देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, एंड देन दे कंक्लूड दैट यू आर अ मांगलिक और नॉट। फिर इसमें ये भी आता है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए मार्स पे, तो या वो मार्स जुपिटर के साइन में बैठा हो तो कैंसिलेशन हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, विच मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे लोग में प्रोबेबिलिटी मिलेगा आपको ना कि उनमें मार्स इन सिक्स हाउसेस में हो, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कम्स इनटू मांगलिक। आपके घर में भी कोई मांगलिक होगा, आपके कोई कजन फैमिली में क्लोज रिलेटिव्स में भी कोई मांगलिक निकल के आएगा। तो विच मीन्स डू दे कैरी अ दोषा, अ बिग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ? क्या उन सबकी लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं?
एंड व्हाट अबाउट दोस्त जो मांगलिक नहीं है, क्या उनके डाइवोर्सेस नहीं हो रहे हैं? व्हाट अबाउट द अदर 8 प्लैनेट? इसका मतलब ये हो गया कि हमने मैरिज के पार्ट में सिर्फ मार्स देखा और बाकी नहीं देखे। डजंट मेक मच सेंस। अब ये बताओ कि मार्स को इन्हीं 6 हाउसेस से क्यों जोड़ा गया है? मार्स है क्या, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रखता है। एक उसमें फायर है, एक रेड प्लैनेट है। फायरी एनर्जी बहुत होती है ऐसे लोगों में। ए गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। बेसिकली मार्स एक अलग लेवल का पैशन लेके आता है। तो अगर यहाँ पे मार्स अपने ही साइन में बैठ जाए और साथ में फर्स्ट हाउस में हो, तो ये तो बोलेंगे कि आप बहुत ही स्ट्रांग मांगलिक है आप लोगों का। वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली। पर मार्स एक एनर्जी है। इतनी ज्यादा एनर्जी अगर यहाँ पे बैठ जाए तो इंसान में बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी, गुस्से में निकलेगा, एग्रेशन है, कन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी एक्शंस लेगा। बेसिकली गुड स्ट्रेंथ, राइट? सेकेंड हाउस इज अ फैमिली। फोर्थ हाउस आपकी फैमिली का पीस है, ठीक है, आपकी फैमिली का कंफर्ट है। यहाँ पे अगर मार्स बैठा है तो क्या बोलेंगे ये लोग कि आपके झगड़े होते रहेंगे अपने फैमिली मेंबर्स से। सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ इंटीमेसी। अब एक एनर्जी है, एनर्जी अगर सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो वो उस इंसान के सेक्सुअल एनर्जी में ज्यादा दिखेगा, राइट? एट्थ हाउस भी आपके कहीं ना कहीं एक्सटीरियर सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे भी एनर्जी अगर आ जाए तो मार्स आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। ट्वेल्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ बेड प्लेजर। मार्स वहां पे होगा तो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट बनाएगा वहां पे। यू विल कैरी अ गुड एनर्जी इन दिस। सो बेसिकली एक एनर्जी है, वो कंस्ट्रक्टिव में चली जाए तो अच्छी है, नथिंग लाइक इट बिकॉज मार्स एक आपका पैशन, एक आपकी विल पावर है। बट अगर टू मच एनर्जी हो जाए तो वो क्या करेगा? वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी में ज्यादा रहेगा, आप कंफ्लिक्ट करोगे, आप कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह करते रहोगे। बट क्या अकेला मार्स ही वो डिसाइड करेगा? व्हाट अबाउट अगर उसका जुपिटर बहुत अच्छा है? व्हाट अबाउट व्हाई वी आर नॉट सीइंग वीनस इन दिस? क्या सिर्फ यही देखा ना जाएगा? अब मार्स का मतलब यहाँ पे है और उसको इसी करके मैरिज से जोड़ा जाता है बिकॉज इट टेल्स कि कैसा एक सेक्सुअल बॉन्ड रहेगा एक दोनों पार्टनर्स के बीच में। इसी करके इसको मैरिज से जोड़ा जाता है। क्योंकि एक मांगलिक दूसरा मांगलिक की वो सेक्सुअल एनर्जी जब हिट करेंगी तभी वो मैरिज प्रोसीड करेगा। एंड मैरिज इज मोस्टली अबाउट द बेड प्लेजर्स, अबाउट द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। बट क्या सिर्फ यही देखना पड़ेगा? चलिए मांगलिक नहीं है वो, मान लो इन घरों में नहीं बैठा है, मार्स डेबिलिटेटेड हो सकता है, देन मार्स एक अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है, तो क्या उस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा? क्या उसकी एनर्जीज नहीं होंगी? क्या वो अगर नॉन मांगलिक है तो क्या उसकी सेक्सुअल डिजायर्स अच्छी नहीं होंगी? ऐसा नहीं होगा क्या? वाई वी नॉट चेकिंग वीनस इन दिस? वाई ओनली मार्स? दोनों मांगलिक की शादी नहीं हुई आपस में, तो क्या उन्हीं के डाइवोर्स होंगे? और जो नॉन मांगलिक है उनके डाइवोर्स इसका मतलब नहीं हो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। बट दिस इज नॉट इट, एक मैरिज के लिए और फॉर एनी इवेंट ऑफ दैट मैटर, आपके लिए 12 हाउसेस, 12 साइंस, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्रास वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है जब आपकी शादी हुई बाकी सारे प्लैनेट साइड हो गए और मार्स ही रोल प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। जस्ट लाइक हम जब 36 के 36 गुण मिलाते हैं वो सिर्फ चंद्रमा से देखे जाते हैं। वी वी डोंट सी अदर प्लैनेट्स कि वो कैसे सपोर्ट करेंगे। और वही एक पर्सन के जो प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स है और और सेकंड पर्सन के 9 प्लैनेट्स मैच करने चाहिए, उनकी एनर्जीज को देखा जाना चाहिए। दिस इज सच अ बिग मिथ दैट वी हैव इन एस्ट्रोलॉजी एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट बिकॉज
सबको वो डर फैलाना है. नो वन वॉन्ट्स टू गिव द राइट गाइडेंस. पहली बार जब आप मैरिज के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, डोंट जस्ट सी मांगलिक, सी ऑल द 9 planets, see seventh house, see seventh lord, check Venus, and see ओवरऑल एक आप कुंडली देखिए एंड सी कि कहाँ पे प्रॉब्लम एक पर्सन में है और कहाँ पे दूसरे में वो ओवरकम करी जा सकती है. दैट इज हाउ यू हैव टू सी. व्हाई वी आर ओनली सीइंग मार्स इन दिस? You should overall see all the aspects related to marriage, be it profession, be it nature understanding, be it good sexual compatibility, everything you need to see. Mars, half information is not going to benefit you. उनके भी डाइवोर्स हो रहे हैं जो नॉन मांगलिक हैं. Why? Because Mars is not only enough to see in marriage. Venus इसमें कितना रोल प्ले करेगा? Why we're not considering the कारक planet for marriage, that is Venus? उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे हम. वी आर जस्ट गिविंग द मोर इम्पोर्टेंस टू मार्स. मार्स इज जस्ट एन एनर्जी. अगर किसी का मार्स बहुत अपने मांगलिक अपने हाउस में होके भी अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो पर्सन कैन डू वेरी वेल इन देयर लाइफ. ही हैज अ गुड विल पावर, ही हैज अ गुड डिटर्मिनेशन, अ गुड पैशन माइंड. आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखो. व्हाई वी आर जस्ट सीइंग इन अ डिस्ट्रक्टिव वे? इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी विच नीड्स टू बी चैनलाइज्ड. बट सपोज करिए मार्स में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, बाकी सारे प्लैनेट्स में भी नेगेटिव एनर्जी है, विच मीन्स वो उसको गुस्सा ज्यादा आता है. वो अपनी एनर्जीज को एक डिस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज कर रहा है. तब वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है. व्हाई ओनली टू सी मार्स? बाकी प्लैनेट्स भी आपको देखने चाहिए. अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा है चार्ट में, विच मीन्स ही इज अ विजडमस पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग. उसका उसको नॉलेज है कहाँ पे वो चीज करना है. डू check every other aspect before you see Manglik. I have seen that people don't get married to their favorite partner just because family thinks that the other person is not Manglik and the other one is Manglik. I have seen people getting separated because of this. They are not going for marriage just because one of the Panditji has said that this marriage won't work because one of the partner is not Manglik. Which means it sounds so lame, right? This is not how we need to see in it. आपको जब ये सारी चीजें रूल कर रही हैं, आप सारी चीजें देखो. चेक द ओवरऑल नेचर कंपैटिबिलिटी. आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग देखो कैसा है. वीनस चेक करिए, सेवंथ हाउस देखिए, फैमिली हाउसेस देखिए. द थिंग दैट मैटर्स, चाइल्ड बर्थ दैट मैटर्स. All you need to see these things, but not just Manglik. Which means you are just saying that only Manglik people are going to have marital problems. Non-Manglik people will not have. This is what you're trying to say then, which doesn't make much sense. In the end, I just want to conclude that it's 21st century and we need to rethink what is logical and what is not logical and make better decisions. For example, if the person is Manglik also and see his Venus is well placed, his seventh house and seventh lord is quite fine, what is the issue in it? Why he cannot marry non-Manglik? I don't understand this thing. For let's say his seventh house has a connection with ninth house, which means the marriage will bring him luck. His seventh lord is very well placed. And we are just saying that just because his Mars is sitting in any of the 6 houses will bring will will bring some problems in his marriage life or he should marry a Manglik. I don't get it anyway. Astrology is not a myth, it's science. Planets do have a certain energies. See accordingly. This is not a place to harbor myths.
And I hope that this video helps to all those Manglik people who think that Manglik is a big dosh in their kundli. Do check this video and see it's not bad and it is not a problem. It is not a dosh in your kundli. You need a proper matchmaking at the time of marriage. That's it. Y- Other things also matters. Other planets also matters. Other houses also matters. Not just one single planet. I hope this helps